ये धूप गए माँ आज माने 10 दिन हो गया फिरता ने माने कहीं आदमी संभालिया को कहे भी भूमिपुत्रा ने बचाओ और ऊपर हमारे हाट गिरे जब मैं बचा हाट सुनूंगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनका एक्ट है कानून का, उसके दायरे में ये 5 किलोमीटर की दूरी से होनी चाहिए। गलत तरीके से सभी गलत तरीके से काम किए गए हैं, जबकि मान लो गैर खातेदारी भूमि है, खातेदारी भी नहीं है। पानी पर जावा तो कम से कम हड्डा रोडी में कुत्ता तो कोई मुंह को नहीं। एक आदमी अगर पानी लगाने जावा तो बिना जान कौन दे कुत्ता खिंडा दे बिना मार दे तो रखा कौन क्यों बाणियों तो क्यों रखी मैं जाना ही कौन की वो कहीं तोल दे खांड में लूण तोल दिया जब हमारे बोबाणी भी काट दी करूँ। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना मानगढ़ चैनल से। दोस्तों, एक विकट समस्या हनुमानगढ़ के अंदर पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर देखी जा रही है। मृत पशु गिरने की जो जगह थी वो नवा गांव के पास में रेलवे क्रॉसिंग के पास में थी, जहां पर नगर परिषद ने भूमि आवंटन कर वहां से मृत पशुओं को डालने की जगह खाली करवाई। उसके बाद से गले का फांस बन चुकी ये समस्या नगर परिषद के 6 से 7 महीनों में गले का फांस बनी हुई है। कभी कहीं मृत पशु फेंके जा रहे हैं। मृत पशु एक समस्या विकराल है, इसका कोई स्थायी निवारण नहीं किया जा रहा, ना तो राज्य सरकार की तरफ से ना ही नगर परिषद की तरफ से कोई ऐसी स्थायी जगह बनाई जाए जहां कि ये मृत पशु जल्दी से जल्दी उनका निवारण हो सके और उसकी स्मेल, उसके खुले में पड़े रहने से जो बीमारियां आसपास के वातावरण में फैलती हैं उससे बचा जा सके। इस चीज़ से पल्ला झाड़ती हुई नगर परिषद कभी किसी गांव के आसपास कभी कहीं मृत पशु फेंके जा रहे हैं। अब पिछले कुछ समय से जैसे कि आप लोग सुनते आ रहे हैं, आपके नॉलेज में है कि गाँव कोला के पास में मृत पशु जो है गिरे जा रहे हैं। ग्रामवासियों में आक्रोश है। क्या मामला है, क्या बात है, पूरी जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले परिचय दें। सुरेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम पंचायत कोला, वार्ड नंबर 2। सर, क्या समस्या है, थोड़ी सी बताएंगे। समस्या हडारोड़ी की है। जो नवा बाईपास पे हडारोड़ी थी उसको नगर पालिका चेयरमैन ने, चौधरी विनोद कुमार विधायक ने, वह अन्य जितने भी जनप्रतिनिधिता है उनने सब मिलकर हमारी ग्राम पंचायत की 10 बीघा भूमि थी जो काफ़ी वर्षों से ग्राम पंचायत के कोला के अंडर में थी, उसको गैर तरीके से हड़प कर रामसरा नारायण के नाम की गई। उसके बाद में उसमें से 6 बीघा भूमि नगर पालिका को शिफ्ट की गई है। उसमें पूरी हनुमानगढ़ पंचायत समिति व जिले की हड्डारोड़ी को कोला ग्राम पंचायत में शिफ्ट किया गया है। उससे हड्डारोड़ी से हमारा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। उसे हटाने के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी समय से हम नगर पालिका चेयरमैन चौधरी विनोद कुमार, अन्य जनप्रतिनिधियों को हम ज्ञापन दे चुके हैं। कलेक्टर महोदय को काफ़ी बार ज्ञापन दे चुके हैं, सूचित कर चुके हैं। इसके खिलाफ हम अभी अजमेर बोर्ड में इसका निवारण के लिए मुकदमा दर्ज किया हुआ है। अभी तक इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है। उसके पहले ही उन्होंने हड्डारोड़ी को शिफ्ट कर दिया गया। शायद ये 16/3/2021 में इसको शिफ्ट किया गया था कलेक्टर महोदय के द्वारा, जबकि अपील अभी तक खारिज नहीं हुई है। अपील चल रही है इसकी। तो गलत तरीके से, अवैध तरीके से सभी ने मिल भगत कर सभी राजनीतिक लोगों ने व प्रशासन ने ये गलत तरीके से धोखे में रखते हुए कोला को ये शिफ्ट हड्डारोड़ी किया गया। उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्त ग्रामवासियों में आक्रोश है और जब तक ये हड्डारोड़ी नहीं हटती है तब तक हम ग्रामवासी इस धरने से नहीं उठेंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े। आपने बताया कि नगर ग्राम पंचायत की कुछ भूमि किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम की गई। हाँ बिल्कुल, ये जो भूमि थी ये 10 बीघा गैर खातेदारी भूमि थी, जिसको पैसे भरकर खातेदारी लेनी पड़ती है, जबकि ये गैर खातेदारी भूमि बगैर आदेशों के अवहेलना करते हुए रामसरा नारायण के नाम से दर्ज की गई है। उसके बाद उसमें से 6 बीघा भूमि को गलत तरीके से नगर पालिका को कलेक्टर महोदय द्वारा आवंटन किया गया है। इसकी डेट व आदेश जो है वो मेरे पास पड़े हैं। इसमें ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं, जितने में सदस्य हैं, उनकी सहमति से ऐसा काम होता है? कलेक्टर साहब अपने तरीके से या अपने बेस पर ऐसा काम? सहमति से होता है, पर हमारी ग्राम पंचायत से कोई सहमति नहीं दी गई है, बल्कि इन्होंने गलत तरीके से ये आवंटन की गई है। सर बिल्कुल, सब ने मिल भगत कर सभी राजनेता लोग ने
वह जनप्रतिनिधि वह प्रशासनिक लोग सभी मिले हुए हैं इसमें। अब जो मृत पशु शहर से आ रहे हैं, क्या वो जैसे आप लोग यहाँ गांववासी बैठे हैं तो आप उसको अभी परमिशन वो घेर के जा रहे हैं, ज़बरदस्ती घेर रहे हैं, या उनका आप रोक रखा है, क्या चीज़? इतने दिन तो वो ज़बरदस्ती घेर रहे थे। कल से हमने धरना प्रदर्शन चालू किया, उसके बाद में हमने उनको रोक रखा है कि भाई आप पशु नहीं डालने आएंगे। जो भी पिकवे या कोई गाड़ी आएगी उनको पहले तो हम प्यार से समझाएंगे, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा तरीका भी जानते हैं उन्हें रोकने के लिए। तो राजनीतिक पार्टियाँ कोई इसमें या कोई जनप्रतिनिधि इस धरने में आपके समर्थन में कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। अभी सभी ग्रामवासी हैं, नहीं इसमें से कोई पार्टी नहीं है, नहीं कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए हैं। सभी ग्रामवासियों की है मान लो धरना प्रदर्शन है। एक बात और पूछूंगा, पहले जैसे गांव के जो मृत पशु थे वो कहाँ गिरे जाते हैं? वो उसी जो 10 बीघा वादी जो 10 बीघा भूमि थी ग्राम पंचायत की, उसमें आधा बीघा में पशु डाले जा रहे थे, बाकी की जो भूमि थी उसको ठेके पे दिया जा रहा था, जिसकी मान लो काश्तकारी के लिए। तो मतलब गांव के जो पशु थे इक्का दुक्का जो गांव में वो करते उनके लिए तो आधा बीघा ज़मीन दी गई थी, पर अब पूरा शहर का मृत पशु अगर वहाँ गिरे जाते हैं जिससे कि समस्या विकराल हो रही है आने वाले टाइम में, इस वजह से धरना प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल। अगर इस तरह की आगे ये ना चला अपने प्रशासन की सहायता से, जैसे धरना हटाने की या पशु गिरने का सिलसिला ऐसे चलता रहा, तो फिर नेक्स्ट प्रक्रिया आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे खूब, हम डट के यहीं रहेंगे जब तक हमारा निवारण नहीं होता है, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रशासन को हमारी तरफ से चेतावनी है। शांतिप्रिय तरीके से? हाँ, शांतिप्रिय तरीके से। समस्या ये भी है कि पूरे शहर के पशु कहीं ना कहीं तो गिरे जाएंगे। बैठकर मिलकर जितनी भी पंचायतें आसपास की गांव की हैं, अगर वो बैठकर इस तरह की समस्या को एक मत होकर अगर कुछ करें, ऐसी जगह नगर परिषद दे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे तरीके से। गलत है? वो आपकी बात सही है, पर ये तो पश्चिम दिशा में और गांव की आबादी भूमि से 500 मीटर ही दूर है, जबकि एक्ट के दायरे से कम गांव की आबादी भूमि से 5 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। जो इनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनका एक्ट है कानून का, उसके दायरे में ये 5 किलोमीटर की दूरी से होनी चाहिए। जो ये इन्होंने गलत तरीके से 500 मीटर, आप जाकर जाँच कीजिए, चेक कीजिए, और एयर दूरी है वो देखिए गांव की आबादी भूमि से कितनी दूर है, राइट 500 मीटर। आपने कोई कोर्ट का सहयोग लिया? कोर्ट में हमारी 3 रिटेन लग चुकी है, उसमें अभी क्या कोर्ट की छुट्टियां आ चुकी है, इसलिए वो पेंडिंग है तारीख, और कोर्ट का शरण ले चुके हैं हम। 3 रिटें हमारी तरफ से लग चुकी है, ग्राम पंचायत की तरफ से, अन्य व्यक्तियों की तरफ से, काश्तकारों की तरफ से, और रेवेन्यू बोर्ड में भी इसका अभी तक निवारण चल रहा है, और एडीएम के पास भी चल रहा है। अभी तक इसका डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। गलत तरीके से, सभी गलत तरीके से काम किए गए हैं, जबकि मान लो गैर खातेदारी भूमि है, खातेदारी भी नहीं है, नहीं तो गैर खातेदारी भूमि है 50 वर्षों से कोला पंचायत की चली आ रही है, और अभी ये गैर खातेदारी भूमि है जो रामसरा नारायण के नाम से दर्ज की गई है। रामसरा नारायण कौन है? ग्राम पंचायत है, गलत तरीके से उसके नाम की गई थी। तो सर ये तो एक जांच का विषय है कि अगर ये गलत तरीके से अगर ली गई है तो ये तो जांच का विषय है। नहीं, नगर पालिका के पास 200 बीघा भूमि पड़ी है जंक्शन में। इसकी कुछ फैक्ट्रियां बताया जा रहा है, कुछ फैक्ट्रियां लगती है जिसके मान लो बैनल भी बनते हैं, ऊपर जाकर इसकी बदबू निकलती है। उससे इसके अलावा कोई गैस, ऐसी कोई केमिकल होता है जिसको इसके ऊपर डालकर और इसकी मान लो बदबू को नष्ट किया जाता है। वैसा कोई यहाँ पर निवारण नहीं है, और नहीं ऐसा कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जबकि कोई समस्या का हल निकले। ऐसा प्रोजेक्ट लगाने पर मान लो समस्या का हल निकल सकता है, वो भी मान लो आबादी भूमि से दूर होना चाहिए प्रोजेक्ट। क्या नाम है जी? श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, क्या कह रहे थे आप? मैं यहाँ कहूँ जी, मतलब है काल का मेरे धूप गए माँ, आज माने 10 दिन हो गया फिरता ने, माने कहीं आदमी संभालिया को नहीं। काल हेठ बैठे हैं तो पत्रकार मारकन आए, पत्रकार माने पूछे भाई पानी को नहीं थे 30 सामरो किया बैठे हो, बाकी प्रशासन कोई हमारी पूछताछ कौन करी। और ज्ञापन में सगले दिए, सगलांग हाथा जोड़ी कर ली, कलेक्टर मोदिया जाइए या भाई मान के भट्टा थार नाको लाग सी, सारे फिर लिया। डॉक्टर साहब ने कह दियो, मान लो जी विनोद जी ने कह दियो, कोई हमारी सुनाई को नहीं। खेता में मैं पानी कौन लगा सका, खेत गए माँ रात दिन में काश्त कौन कर सका, क्यों बदबू आवे, दिहाड़ियों ले जा दिहाड़ियों बाजे, सीरी मारा बाज गया भाई 50-50 हज़ार रुपया देड़ा पे, बोले भाई बदबू मैं तो रहा कोई, मैं कोई मारा टाबर मारना कौन कराया। तो हमारी आ कंडीशन हो रही है, खेती बर्बाद होगी, हमारी उजड़ गया मैं बटू। तो अब किसान का नहीं तो समान है, सागा तो है कहे अभी भूमिपुत्रा ने बचाओ, और ऊपर हमारे हाड गिरे, जब मैं बचा हाड सुनूंगा, खेत में काम तो है कोई नहीं मारूँ, तो मैंने तो उजाड़ दिया एन जमा।
अब खेत में पानी पर जावा तो कम से कम हड्डा रोड़ी में कुत्ता तो कोई मुंह को नहीं। एक आदमी अगर पानी लगाने जावा तो बिना जान कौन दे कुत्ता खिंडा दे बिना मार दे। तो 3 जना जावा पानी पर लाठी लेके जावा सके तो मैं गेड़ो मार गया वहाँ खड़े पर नहीं तो गेड़ो कौन पानी टूट गयो तो टूट गयो मार पानी खत्म हो गया तो हो गयो। जब किसान ने 15 दिनों महीनों पानी मिला वही खत्म हो किसान तो मर गयो। एक कैरी लागी बाकी सुखो खेत तो बिजाई वही को नहीं। अब पानी आए मर गए तो अब खाड़े का माँ पानी चले तो कुत्ता तो फाड़े खाड़े माँ बैठ सी मान 12 काटा दे मार खाड़ने पड़े माँ। जब एक आदमी तो मान काटी कौन सके 3 आदमी लारे लग जाए। जब यहाँ के किसान का कोई आता है कोई नहीं भी 7-8 जमी है जो कई खाड़े पर फिर कई आगे फिर एक टिंगर है काकेंगे 2 है। जब मार तो हालत खराब भी है। बूढ़ो बड़े रहे वो खेत लारे गाल दिया तो भी खर्चा रोड़ो फिर गल में आज ही मारे दिन फिर आप ही गेड़ा मारा जी। पहला बूढ़िया गेड़ा मारिया तो कोई डर कोई नहीं तो बूढ़िया जाए कौन डरता क्यों गंडक खाजी मारता बटे कोई हालत हो रही है अटैक कोई कंडीशन मारी है बिल्कुल ही किसाना की मारी भी हड्डा रोड़ी जी अगर और पक्की होगी नहीं तो मैं जमीन घर छोड़ के आ दिहाड़ी तो मारूँ हुआ को नहीं क्यों खेतियार होकर जा खेतियार कोई मन रखा को और तो मन रखा को नहीं क्यों बाणियों तो क्यों रख क्योंकि मैं जाना ही को नहीं की वो कहीं तोल दे खांड में लूण तोल दिया जब हमारे बाणी भी काट दी सी करूँ तो और मारूँ कोई काम हुआ को नहीं। सरकार जे रख सी तो सरकार का भी नौकर रह जाऊँ तो क्या करना जमीन ना तुम्हारी छुटेगी जी काश्त मारूँ को नहीं बैठे भी बदबो में क्या करूँ छोरी सांपरी रोटी लेके जाओ कुत्ता में खरकियाँ लेके जाओ मारता छोरी सांपरियाँ रोटी लेके जाओ और मारी लारूँ रोटी ले आओ को तो मैं भटका तो टप्पण में दुर्भाग्य हो रही है हमारा। इतना बड़ा काम हो गया था जी और पता किस टाइम चला गांव को जब पशु आने लगे तब या बीच में पहले ही कुछ ऐसी बात पहला तो महाराज जी गांव का ही पशु जानता तो गांव में एक आधो नग जानतो विश्व में जानवर खिंडा दें तार चलो मान कोई बदबू बात कोई एक आधो घंटे को तो पार कौन था। अब जब कि प्रशासन की हड्डा रोड़ी आने आ रही है तो जिले का हट डंगर मार क्या नावड़ सी कोई 10 तो गौशाला है अपने जिले की बिंग बाद में और भी हट गिरेगा बैठे ले आगे तो क्या मैं तो तारियाँ लगा दिया जी पहाड़ देख क्या के मैं कहाँ कभी ऊँचा चिड़ दिया जब मैं हाट देख पहाड़ देखा हाट देखांगा खेत का नहीं देखांगा हाट ही देखांगा मैं तो बैका इतना हाट आगे पड़ेगा जगह पटा जगह काम करे वो माले कोट वाली बैका भी तारी हालत बिगाड़ जाएगा ठे मैं भी कहाँ था ना बात के जब मैं अब भाजा पहला माना जमीन पहला मारा का नहीं कब्जे का माँ और बिंग बाद में अब रामसरो गाँव में बिन्ना आ गई तो चलो हमारा गाँव का तो जे मान लो जी रामसरो है मारे ए गाँव का पशु किता हुआ एक आधो ही मरे पर अब मैंने बताओ जिले का माँ हनुमानगढ़ जिले का पशुआन है जंग सेन हनुमानगढ़ का पशु किता काशी कोई अंदाज ही कोई नहीं मांगतो 8 गेड़ा मारे 4 गेड़ा दिन में मारे 4 कैंटर बिंग हमारे 2-3 पशु लिया गाल के जब थे गिन लो कोई किताब पशु यहाँ लद्दे के लिया ऊपर थड़ी बार हालत हो रही है। और गाँव के माँ शाम ने एक रुड़ो आगे नहीं चौखो तो रोटी हाथ में ही रह जी खा कौन से कहीं मान ली बार आज हालत है जी दूरी कोई नहीं गाँव का सामा हड्डा रोड़ी दिखा इस बात पे पूरा गांव एक मत है एक मत सारो जी सारो गांव एक मोरी टप्पण सने लुगाया पता टाबर तकात लेके बैठ जाऊंगा और तो कोई काम ही कौन रहे खेत में तो काम ही कौन रहे बड़ा ही कौन सा फिर हठी बैठा और क्या। अब जो गाड़ियां आ रही हैं उनको आप रोक रहे हो हाँ वो अगर उसमें कोई इस तरह के मर्द जानवर ला रहे हैं तो वो वापस ले जा रहे हैं या वो कुछ धक्काबाजी ऐसा कुछ जी कठी ले जो मैं बयान बढ़न कौन दिया गाँव का मैं कौन बढ़ दिया ना हड्डा रोड़ी कान जान दिया गाड़ियाँ आई बान में हाथा जोड़ ली कह दियो भी हमारी मेहनत आ रहे थे हाथ जोड़ के पुट्ठी ले जाओ गाड़ी मैं पुट्ठी ले गया कोई मारो बांस आग लड़ाई दंगो कौन करा। क्या नाम भाई साहब अपना? सतपाल जी क्या हड्डा रोड़ी की वजह से क्या समस्या आ रही है? समस्या कुत्ता की बहुत ज़्यादा है बाकी 1 बिगो दूर थी दीवार के सारे कौन जाइए इतनी बदबू है सारे फसल बीज रहा कि आ समस्या भी ना कोई दिहाड़ी आनो ना कोई मजूरी आनो है ना मारूँगा आप तो ये ज़मीन की मतलब कोई कीमत को नहीं ठीक है। इतनी बताओ भी कुत्ता की और बहुत ज़्यादा परेशानी एक लो आदमी कोरेस कर रात तो आपको पता था क्या हड्डा रोड़ी बन रही है यहाँ पे? पतो तो पहली जो दीवारी चालू है जब पतो माने हड्डा रोड़ी बनी है कोई विरोध प्रदर्शन विरोध हाँ करियो घणो अपना दोबरिया सट्टे भी ले बे भी फेल कर दी और तो केकरा धरना है और बैठे जो कोई सुधार हो सीजन तो स्मेल वगैरह और उससे दिक्कत है बहुत ज़्यादा गाँव में ज़्यादा सीधी नीरी तो रात को पानी वानी लगाने में और कुत्तों का डर रहता है? डर बहुत ज़्यादा 3-4 जना हो तो पानी लगे नहीं कौन लगे कुत्ता 100 कुत्ता फिरने आ रहे तो शहर का आए खट्टू आए किन्नू ना आए पहले कोई 10-20 कुत्ता होता है गाँव का घर का इतना ही आ अब बाजार में आए लिया के छोड़े कि समस्या है बहुत कुत्ता हो गया ज़्यादा।